एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ये तो हम जानते हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन में होता है और किस तरीके से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही होता है कि स्वपोषी, यानी कि ऐसे जीव जो अपने आप को खुद से पोषित करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें ऐसे जीव के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे जीव के भोजन के तरीके के बारे में पढ़ेंगे जो अपना भोजन खुद तैयार करता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। फिर देखिए, अब जब हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें हमारे एक ही जगह आता है और वो होता है प्लांट्स। यानी कि जो पौधे होते हैं वही अपना भोजन सिर्फ एक खुद से बनाते हैं, बाकी सारे जितने भी जीवधारी हैं वो सभी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ज़्यादातर हम लोग किस पे निर्भर हैं? प्लांट्स के ऊपर। और जो जानवर हैं उनमें से भी कुछ जानवर प्लांट्स के ऊपर और कुछ जानवर जानवरों के ऊपर। ठीक है, यानी कि वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, सिवाय किसके? प्लांट्स के। यानी कि प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और इसलिए इस टॉपिक में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जब बात ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की होती है तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हिंदी होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे खुद अपना भोजन का निर्माण करते हैं। किसका यूज करके? वाटर का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के और क्लोरोफिल के। अब बताइए क्लोरोफिल क्या होता है? देखिए क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो किस में पाया जाता है? पौधों में। ठीक, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक, पिगमेंट का मतलब समझिए कि एक कलर की तरीके से जिसकी वजह से पौधों का रंग जो रंग होता है वो ग्रीन दिखता है। ठीक है ना, यानी कि ये एक कलर की तरह से काम करता है पौधों में। जो भी पौधे ग्रीन दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो देखिए अगर इसका डिफिनेशन हम लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने भोजन का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब इसको समझना आसान होगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पौधे। अब इसमें बात यहाँ ये फंसती है कि अगर मान लीजिए सनलाइट तो ठीक है, उन्हें एनवायरमेंट से मिल जाएगा। ठीक, अगर हम ज़्यादातर ये सुनते हैं कि जो भोजन होता है वो पत्तियों में ही बनता है। ठीक, क्योंकि क्लोरोफिल ही वहाँ मौजूद होता है, तो इसलिए जो पौधों का भोजन होता है वो पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो जब भोजन पत्तियों में बनता है तो उनके पास पानी कैसे पहुंचता है? ठीक, अब पानी के साथ साथ मिनरल्स की भी जरूरत होगी उन्हें, तो पौधों के पत्तियों के पास वाटर या मिनरल किस तरीके से पहुंचता है ये भी देखें। ठीक है, देखिए हमको इतना तो पता है कि प्लांट्स का जो पार्ट होता है उसमें एक रूट नाम का भी पार्ट होता है, यानी कि आप जानते हो कि जो पौधे का थोड़ा हिस्सा जो कि जमीन के अंदर होता है उसे हम लोग रूट्स कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। ठीक है ना, तो जो वाटर होता है पौधे वो जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि अब इसके अंदर भी एक प्रोसेस होती है, ऐसा तो नहीं ना कि पाइप लगा हुआ है और वो जमीन के अंदर से पानी लिप्स तक पहुंच रहा है। ठीक है ना, उसके नीचे क्या लगा होता है? उसके अंदर एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए देखते हैं डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे आसानी से कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, तो समझते हैं अब फोटोसिंथेसिस को डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, देखिए डायग्राम में ये आपका एक प्लांट है। ठीक, ये आपका एक प्लांट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे सन है, आपका नहीं सबका होता है। तो यहाँ पे सन है और सन से हमें क्या मिल रही है? लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना, यानी कि सूरज का क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ से लाइट एनर्जी मिल रही है। और यहाँ पे जो पौधे का जो लीफ है ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए नीचे ये जो ब्लैक हमने दिखाया है, ब्लू नहीं था इसकी वजह से। ठीक है ना, तो ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये समझ लीजिए कि थोड़े बहुत गुण है जो वाटर के जो सॉइल के अंदर है। ये आपका सरफेस है। ठीक है ना, ये आपका सरफेस है और ये जड़ें हैं। क्या है ये? क्या है ये? रूट्स हैं। किसका? ये रूट्स हैं प्लांट के। ठीक है, तो ये जो जड़ें हैं ये देखिए सॉइल के अंदर है, ये सरफेस है आपका, यानी कि यही भाग आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये कहाँ होता है? ये मिट्टी के अंदर होता है। तो ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स के द्वारा ये क्या होंगे? ये पानी और खनिज जो भी मिट्टी से प्राप्त करेगा ये मिट्टी के ये जड़ के थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा? पौधों तक। ठीक है ना, सॉरी ये पौधे के जड़ से ये मिनरल और वाटर कहाँ पहुंचेगा? लीफ तक। ठीक है, अब लीफ ने यहाँ पे क्या किया? लाइट और एनर्जी को ले लिया और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? अब ये क्या बनाएगा?
साथ ही इसमें क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका जो रंग हरा है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लाइट भी मिल गई इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, इसके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी है। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन और साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको अपने भोजन के रूप में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये लिखा होगा आप समझिएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की, ठीक है ना। तो अब देखिए एनर्जी मिल गई हमारे पौधे को, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। अब ये क्या करेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और अब ये क्या करेगा, सनलाइट, ठीक, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, यहाँ पे आपको बनाएगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो जब इसको ज्यादातर कहता है फोटोसिंथेसिस को आप इक्वेशन के रूप में दर्शाइए, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस हमें पता है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग दर्शा देंगे एक एरो के हिसाब से, तो ऊपर लिखेंगे सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, क्योंकि इन्हीं की उपस्थिति में, इन्हीं के प्रेजेंस में क्या होगा, खाना तैयार होगा, फूड तैयार होगा प्लांट का, ठीक है ना। तो ये वाटर प्लस CO2, फिर उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आगे निर्माण किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको इधर उधर भी कर सकते हो, यानी कि इधर आप लिख सकते हो C6H12O6 प्लस O2, ठीक है ना, यानी क्या, ऑक्सीजन। ओके, इतना क्लियर है सबको। देखिए यही मेन था आपका इस चैप्टर में, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका मेन यही था, क्या, फोटोसिंथेसिस। अब आपको समझ, आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ किस तरीके से ये पौधा हमारा ले रहा है। सबसे पहले सनलाइट लेगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा एटमॉस्फेयर से, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ले चुका है। अब ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल पत्तियों में है और सनलाइट हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से उनके प्रेजेंस में किसको तैयार करेगा, ग्लूकोज को, यानी कि C6H12O6, ठीक है। यानी ग्लूकोज को तैयार करेगा और साथ ही ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, जो कि किसमें पढ़ रहे थे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।